हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 के जो अध्याय फर्स्ट है संख्या पद्धति, उसकी आज हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने दशमलव प्रसार और दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना सीखा था। दशमलव प्रसार के हमने प्रकार सीखे थे। तो दशमलव प्रसार के प्रकार कितने थे? शांत दशमलव। दशमलव जब हम प्रसार करते हैं तो हमें पता चलता है दशमलव प्रसार कैसा होता है। एक तो शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में क्या था? अशांत दशमलव में एक तो था आवर्ती, एक अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती दशमलव और एक अशांत आवर्ती दशमलव। तो आज की वीडियो में अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न नंबर 1 है, दशमलव रूप में लिखिए और बताइए दशमलव प्रसार कैसा है। यानी हमें इन सभी भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो दशमलव प्रसार के प्रकार हमें पता है, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। तो हम इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आपको करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं फर्स्ट। देखो 36/100, 36/100। अब हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार इसका कैसा है। तो किसी भी भिन्न का जब हमें दशमलव प्रसार पता करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसमें भाग करते हैं, भाग विधि करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 36 में किसका भाग देंगे? 100 का। तो देखो 36 में 100 का भाग कैसे देते हैं? पहली बात, या तो हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम 36 में ऐसे 100 का भाग दे दें, तो 36 में 100 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे 0, ये 0 एंड पॉइंट। पहले तो भाग नहीं जाता है तो 0 और उसके बाद में फिर क्या लगा देंगे? पॉइंट। अब पॉइंट लगा लिया तो हम 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 100 तिये 300, कितना बच गया? 60। एक 0 और लिख लेते हैं, पॉइंट लगाने के बाद में हम 0 लिख सकते हैं। अब 100 का भाग देंगे, 100 छेगे 600। तो देखो शेष फल क्या आ गया? 0। तो ये क्या है? शांत दशमलव है। दशमलव का प्रसार कैसा है? शांत दशमलव। दूसरा तरीका कि अगर किसी भी भिन्न में, भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश और हर होता है। तो किसी भी भिन्न में अगर हर में 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं हो जिसमें 1 के आगे 0 हो, इस प्रकार की अगर संख्याएं होती हैं तो हमें क्या करना होता है कि जितने 0 होते हैं, देखो 1 के आगे 2 0 हैं, तो जितने 0 हैं उतने ही अंकों के पीछे पॉइंट लगा देते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा? देखो 36 के पीछे मैंने लगा दिया पॉइंट, लगा दिया 2 अंकों के पीछे। तो एक तो तरीका ये है और दूसरा भाग देने का। और ये तरीका कब काम में ले सकते हैं? जब नीचे 1 के आगे 0 वाली संख्या हो। तो फर्स्ट वाले का क्या हो गया? शांत दशमलव, शांत दशमलव। इसके बाद में हम लेते हैं प्रश्न इसका थर्ड। ये पहला है, हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 4 से ही 1/8। ये मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले तो हम मिश्र भिन्न को क्या करेंगे? मिश्र भिन्न को हम बदलेंगे अनुचित भिन्न में। 8 चौके 32, ऐसे ही करते हैं, इन दोनों को गुणा और इसमें ये प्लस। तो 8 चौके 32, 32 और 1 33। तो हम करेंगे 33/8। अब नीचे 1 के आगे 0 वाली संख्या है नहीं, तो हमें क्या करना है? भाग देना है। तो हम भाग देंगे 33 में 8 का। 8 चौके 32, कितना बच गया? 1। क्या लिखेंगे? 0। 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे? 0। और यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट। जब भाग नहीं जा रहा था, यहाँ पे 1 आया, 1 में 8 का भाग नहीं जाता, हमने क्या लगाया यहाँ पे? 0। और 0 में हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। अब देंगे 8 का भाग, 8 एकम 8, कितना बच गया? 2। ठीक है। अब जब हमारे पास पॉइंट यहाँ लग गया तो हम 0 बार बार 0 की जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लगाते रहेंगे। फिर क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? 0। तो 8 दूनी 16, कितना बच गया? 4।
4 बच गया। अब 4 के आगे फिर से लगा देंगे 0, तो 8 पंजे 40। देखो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0। तो जब हमारा शेषफल क्या आ जाता है 0, भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो हम उसको शांत दशमलव बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया शांत हो गया। देखो 32 के में क्या बचा था 1, 10, 10 में हमने भाग दिया, 8 एकम 8 बच गया 2, फिर 0 लगाया, 8 दूनी 16, 4 लिखा, 4 के आगे 0, 8 पंजे 40। तो ये क्या हो गया इसका दशमलव प्रसार, ये क्या है शांत दशमलव है। इसका दशमलव के रूप में, पहले तो हमें दशमलव रूप में लिखना है, तो दशमलव रूप में हम लिख देंगे 4.125, और इसका प्रकार जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे शांत दशमलव। तो ये भी क्या है शांत दशमलव। इसके बाद में आओ आप पे, इसका क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 6 वाला। 6 में क्या है 329 भाग 400। तो इसको भी वो 0 वाले हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 नहीं है, या तो यहाँ पे हमें इसको 4 गुणा 100 में लिखना पड़े, तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाएगी। तो हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, 329 में भाग देते हैं 400 का। 1 मिनट, मैं इन पीछे वाले क्वेश्चंस को इरेज कर देता हूँ। तो आपने ये वाले लिख लिए, तो आप इसे राइट कर लीजिएगा नोटबुक में। हम करते हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, और अब इसको मैं भाग जो है ऊपर दे रहा हूँ। 329 में भाग देना है हमें 400 का। तो क्या 329 में 400 का भाग जाएगा? 400 का भाग 329 में 400 का भाग नहीं जा सकता, क्योंकि संख्या क्या है छोटी, तो भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0 और फिर पॉइंट। तो पॉइंट लगा दिया तो अब हम 0 लिख सकते हैं। जब भी हम दशमलव लगा देते हैं तो उसके बाद हम 0 लिख सकते हैं। तो अब 400 का भाग 2 इसमें पूरे में तो कितने बार जाएगा? तो हम इसको 400 को 8 से गुणा करके देखते हैं। तो 8 चौके 3200। देखो 8 को 0 से गुणा किया 0, 8 को 0 से किया 0, 8 चौके 32, तो कितना आ गया 32। तो 400 को जब हम 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आ गया 3200। कितना बच गया 90। देखो इधर ही करता हूँ माइनस, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी। 0 में से 0 माइनस किया 0, और 9 में से 0 माइनस किया 9। अब 90 में 400 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 1 0 और लगा देंगे। अब 900 में 400 का भाग जा सकता है, तो 900 में जब 400 का भाग देंगे तो 400 एकम 400, या 400 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400। 2 बार जाएगा, क्योंकि 400 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 800 होते हैं, तो हम 2 बार ही दे लेते हैं इसको गुणा, 2 बार गुणा करते हैं। तो 400 दूनी 800, कितना बच गया नीचे 100। 0 में से 0 माइनस 0, 0 0 का यहाँ भी 0, 9 में से 8 गया 1। अब 100 में भाग 400 का नहीं जाता, फिर 1 0 लगा देंगे। अब 400 को कितने से गुणा करें कि 1000 आ जाए, यानी 4000 में 400 का कितने बार भाग जाएगा? मैं करता हूँ 400 पंचों के 20, 2000 होता है। तो हम इसको 2 टाइम ही कर पाएंगे। 400 दूनी 800, फिर वही 2 बार जाएगा। कितना बच गया 200। अब फिर 200 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 0 और लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया अब 2000। तो 2000 में क्या करेंगे 400 का भाग देंगे। तो देखो हमने 400 को जब 5 बार गुणा करते हैं तो 2000 आता है। तो क्या आ गया 4 पंजे 2000, नीचे क्या आ गया 0। तो ये भी क्या है शांत दशमलव। कैसा दशमलव है ये? शांत। तो आप बोलोगे इसका जो दशमलव प्रसार है वो है शांत दशमलव। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन बच गए 1/11, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कराया था। इसको 3/13 और 2/11, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका भाग अगर नीचे खत्म नहीं हो रहा है, होते जा रहा है, तो उसको आप क्या करोगे अशांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं अशांत वाला, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं ले रहा हूँ 1/11। इसका मतलब हमें 1 में 11 का भाग देना होगा। तो 1 में जब 11 का भाग देंगे, 1 में 11 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे लगा देंगे 0 एंड पॉइंट, फिर लिख देंगे 10। क्या 10 में भाग जाता है 11 का? नहीं जाता, तो फिर दोबारा से 0 लग जाएगा। तो 1 0 और उतार लेंगे। कितने बार जाएगा 11 9 99।
क्या लिखेंगे, कितना बच गया यहाँ पर हमारे पास 1। फिर से क्या लिखेंगे, 1 जीरो और लगा लेते हैं। 1 जीरो लगाने के बाद में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर से हम भाग देंगे तो कितना होगा 11, 1 जीरो और लगा लेंगे, 11 9 99, फिर 1, फिर डबल जीरो, फिर 99, फिर 1 डबल जीरो, ऐसे आपका ये भाग चलता ही जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। और इसका प्रकार क्या होगा, आवर्ती हो रही है, 0 9 0 9 ये बार बार आते रहेंगे, तो इसे बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो हमने प्रश्न नंबर 1 में जो क्वेश्चंस करे हैं उनके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप नोटबुक में हमें या व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 को हम क्या लिख रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/7 को हम लिख रहे हैं 0.142857 के ऊपर क्या दे रखा है, ये आवर्ती का निशान दे रखा है। इसका मतलब पॉइंट के बाद में ये इतने अंक जो है ना बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट, यानी इसको मैं एक तरीके से ऐसे और लिख सकता हूं कि 0.142857। अब इसके ऊपर ये आवर्ती का निशान है, बार का निशान है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बार का मतलब होता है ये जितने अंक के ऊपर लगा हुआ होता है उतने अंक बार बार उनकी पुनरावृत्ति हो रही होती है। तो इसका मतलब दोबारा से 142857, फिर से 142857। तो ऐसे क्या है, डैश डैश अनंत तक चल रहा है। आवर्ती वाले कैसे होते हैं, अशांत होते हैं। आवर्ती वाले के मतलब बार बार चलते ही जा रहे हैं, जिसके ऊपर आवर्ती होती है वो अशांत दशमलव होता है। इसका मतलब जो 1/7 है वो क्या है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। और उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में ये बोलना चाह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यानी ये हमें दे रखा है और हमें बताना है कि 1/7 का, ये 2/7 का, 2/7 का, 3/7 का, इनका ये जो इनके ये दे रखे हैं 2/7, 3/7, इनका क्या पता करना है हमें, दशमलव प्रसार। तो हमें क्या करना है, भाग नहीं देना। वैसे तो हम दशमलव प्रसार कैसे पता करते हैं कि अंश में हर का भाग देकर, तो यहां पर हमें बिना भाग दिए बताना है। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, यहां कर देते हैं 2/7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा 1/7, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 एकम 2 तो वापस यही आएगा। 2 गुणा 1/7 हम लिख सकते हैं क्योंकि वापस वही आने वाला है। तो 2/7 को हम 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। अब देखो 2 गुणा 1/7, 1/7 है, तो 1/7 का क्या मान दे रखा है हमें, 1/7 का मान दे रखा है ना प्रश्न में, क्या दे रखा है 0.142857। क्या दे रखा है 0.142857, वापस 142857 डैश 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 डैश, ये है। तो क्या है कि ये पॉइंट के बाद में अंक कौन से रिपीट हो रहे हैं बार बार में, ये वाले, क्योंकि इनके ऊपर आवर्ती दे रखी थी। तो हमने 2 गुणा 1/7 के रूप में 2/7 को लिखा और इसका हमने मान लिख दिया। अब जब हम 2 से गुणा करेंगे इसको, जब हम 2 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो देखो क्या आने वाला है। तो मैं 1 को कर देता हूं, इसको यहां तक कर रहा हूं मैं, जैसे इसको मिटा देते हैं ताकि, क्योंकि बहुत लंबा गुणा हो जाएगा फिर। तो हम कर रहे हैं 2 संते 14, कितना हो गया 4, या अपन साइड में करके देख लेते हैं 142857, 0 पॉइंट को 2 से गुणा करते हैं तो क्या होगा 2 संते 14, 4 हासिल, 1 यहां पर, 2 पंजे 10, 10 और 1 11,
हासिल की एक यहाँ, 2 अंटे 16, 16 और 1 17, 17 हासिल की एक यहाँ, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 को 0 से करेंगे 0। इतना करने के बाद में जब हमने गुणा किया तो पॉइंट कितने अंकों के बाद में लगेगा? देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों के बाद क्या लगेगा? पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर 0.28 57 14। तो इसका आया 0.28 57 14 डैश 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 डैश। ठीक है, तो इसका ये दशमलव प्रसार ये हुआ। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? ये देखो आगे तक चलता जाएगा तो ये है अशांत दशमलव। कैसा है? अशांत दशमलव। ऐसे ही हम 3/7 का देख लेंगे। हमें इसमें बताना था, इसको दशमलव के प्रसार में लिख के बताना था, तो हमने इसको लिख के बताया। ऐसे ही हम 3/7 को लिखेंगे, 3 गुणा 1/7। तो अब हम क्या करेंगे? 3 और 1/7 की जगह क्या करेंगे? वही मान लिखेंगे, गुणा इसके आगे देखो डैश डैश लगाना जरूरी है, क्योंकि हमने 12 उठाया है ना, तो 12 उठाया है तो इसका मतलब वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो 0.142857 डैश डैश डैश। अब इसको भी क्या करेंगे? गुणा कर लेते हैं। 3 संते 21, फिर 2 बच गया, 3 संते 21, 2 बचा, 3 पंजे 15 और 2 17, 1 बच गया, 3 अंठे 24, 24 और 1 25, 2 बच गया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो ये आया और यहाँ पे 0, 3 को 0 से करेंगे 0। पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट कहाँ लग गया? 0 पॉइंट। तो ये भी क्या है, क्योंकि आगे तक चलता रहेगा। तो ये हमें बिना भाग दिए हम इसका दशमलव प्रसार हमने पता कर लिया कि ये आएगा। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता? भाग 3 में 7 का भाग हम देकर देखते। एक बार हम इसको चेक और कर लेते हैं कि 3 में जब 7 का भाग देंगे तो यही आएगा क्या। तो हम इसको चेक करते हैं। इसके लिए हम कर लेते हैं जगह, इस एक क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, यहां कर लेते हैं। 3 में हम देते हैं भाग 7 का, 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर पॉइंट क्या लगा देंगे यहाँ पे? 0, 7 चौके 28, कितने बच गए? 2, फिर 0, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 6, फिर 0, 7 8 56। तो अब इसको आगे हम यहाँ कर लेते हैं। 60 में से जब 56 माइनस किए कितने आ गए? 4, फिर लिखेंगे 0। देखो इसके आगे का हिस्सा हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 में 56 फिर आया 40, फिर 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35, कितना बच गया? 5, फिर 0, तो फिर 7 संते 49, कितना बच गया? 1, फिर 0, फिर 7 एकम 7, क्या आ गया? 7 एकम 7, फिर से वापस, तो हम इसके आगे करेंगे तो 7 एकम 7, फिर 3 बच जाएगा। तो इस प्रकार से यहां तक देखो हमारा ये वाला आ गया। फिर इसके बाद से जब हम दोबारा करेंगे तो फिर आगे वही देखो 3 बच जाएगा, और 3 बचने के बाद में वापस यही प्रोसेस आ जाएगी। तो इतने अंकों के बाद में इनकी पुनरावृत्ति भी होगी। तो जब हमने ये आवर्ती वाले नंबर थे, इनको जब 3 से गुणा किया तो इन नंबरों की भी क्या होगी? आवर्ती। तो जब 1/7 को और 2/7 को, 3/7 को, 4/7 को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 3 गुणा 1/7, 1/7 का हम मान लिखेंगे, और गुणा करने पर इनकी आवर्ती, अगर यहाँ आवर्ती हो रही है तो यहाँ भी अंकों की आवर्ती होगी। तो इसे हम बोलेंगे अशांत दशमलव तो है ही, हम बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। तो आप ऐसे करोगे, बाकी जो इसके 4.7, 5.7, 6.7 को भी ऐसे ही करोगे। 4/7 को 4 गुणा 1/7, 5/7 को 5 गुणा 1/7, 6/7 को 6 गुणा 1/7, और 1/7 की जगह आपको मान रख देना है। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? संख्या पद्धति जो थी उसकी प्रश्नावली 1.3, चैप्टर फर्स्ट की प्रश्नावली 1.3 के हमने प्रश्न करे हैं 1 और 2।
तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।